एज ए इमिग्रेंट आप दूसरी कंट्री में हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पासपोर्ट, आपका आईडी है, प्राइमरी आईडी। सेकेंडरी आईडी आप स्टेट आईडी। राम राम जी। 13 दिसंबर 2020 संडे फंडे है तो संडे है तो फंडे है, ठीक है ना। संडे के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। राधा शर्मा इधर हैं, पंखुड़ी जी अपना योगा शुरू करने वाली हैं, ठीक है। और इधर राधा शर्मा अपना कुछ करने लगी हैं सुबह सुबह। क्या कर रहे हो राधा शर्मा? मैं कुछ मेरी डेयरी बुक में कुछ कर रहा है। राध्या ये जा रही है छुपने के लिए, ठीक है ना। अब इसको ढूंढना होगा मुझे। हाँ ठीक है आप छुप जाओ, छुप जाओ। पहले इसकी बारी है। छुप रहे हैं, ठीक है। पापा जाके छुप रहे हैं क्लोजेट में, आके मैं छुप। ढूंढ लिया ये। अब उसको छुपना है, यहाँ पे इसकी जगह छुपने की है। पकड़ने आ रहे पापा आपको। आगे पापा ढूंढेंगे आपको। जाओ अबे पैंट नीचे खिसकेगी नहीं। जाओ छुप जाओ। दी आप भी छुप जाओ। सुबह की राम तो आपसे हो ही गई थी, ठीक है। मौसम देखिए, हल्की हल्की धूप निकल रही है। ये आगे हैं लाली। आपका नाम ही लाली रख देते हैं अब हमें। हाँ पापा को दे दो। लाल रंग की बोल लगाई इसमें, देखना आपको घंटी बजती है। हाँ सॉरी इसको पता नहीं है कि ऊपर बोल लगी हुई है, सर पेन तो उतार देते हैं। ये कौन आ गया? मैं राधा हूँ। नहीं राधा नहीं है, ये तो कोई क्यूटी पाई है, स्मॉल बेबी किटी। नहीं, आपने पोनी बनाया, आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो। बहुत सुंदर। और बना लो। ओके गोली, एक मिनट। ये गोली का पेंटिंग है। मैं और गोला ने बना लिया। आपने बना लिया? आप भी दिखा दो। हाँ मैंने बना लिया। क्या गा रहे हो राधा आप? हाँ? आप क्या गाना गा रहे हो? तुलसी का प्रेयर। कौन सा? तुलसी जी का प्रेयर? तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाव विलासी नमो नमः। सीढ़ी चढ़ना सीख गई है। अब मैं चढ़ूंगा सीढ़ियों पे तो इसको मंजूर नहीं है, कहेगी मेरे को उतार दो नीचे। अब इसलिए अल्लाह मचा रही है कि मेरे को नीचे उतार दो, क्योंकि मैं खुद चढ़ के जाऊंगा सीढ़ी। पुटर। ये देखिए, अब इसको खुद चढ़ के जाना है सीढ़ी। इसी चक्कर में ये अब ना फैंटम बन गई है। देखो मेरे को डर भी लगता है कि सटक ना जाए नीचे कहीं, इसलिए इसको नीचे नहीं उतर, गोदी में नहीं जाना होता ऊपर। चढ़ के पहुंच गई, देखें खड़ी भी हो गई और निकल ली लाल परी, और गेट भी बंद कर रही है। देख रहे हो? हाँ मुझे भी आना है अंदर। देख रहे हो गेट बंद कर दे रही है। देख रहे हो गेट बंद करके निकल ली है आराम से। देखा आपने? गेट बंद कर दिया है कि मेरे को नहीं आने देना। अब आप नीचे रहो, मैं ऐसे करके आ जाऊंगा ऊपर से गेट के। अम्मा जी गई हैं अपनी जगह पे देखने बाहर। आज मौका मिला थोड़ी आपसे बात की जाए। आप अगर बाहर है अपनी कंट्री से, अपनी कंट्री में तो आईडी आपके पास तब भी मैंडेटरी है, तब भी होना चाहिए। ड्राइवर लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो। लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में आ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आईडी आपकी है पासपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईडी। सेफ कैरी कीजिए, घर में रखिए, सेफ रखिए, हैंडी रखिए। बहुत अंदर बैग के नहीं होनी चाहिए कि जब इमरजेंसी में इवैक्यूएट करना पड़ जाए कभी घर को तो जी पता लगा पासपोर्ट तो उस ब्रीफकेस की उस पाउच में रखा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी टेबल के पास या कहीं ऐसी ड्रॉर में हैंडी होना चाहिए कि आप जाएं, उठाएं, बाहर आ जाएं। हमेशा ऐसे रखिए पासपोर्ट। इवन पासपोर्ट क्या, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं कैसे रखता हूँ, ये बैग है एक, ठीक है। ये फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, फ्लड प्रूफ है। घर में पानी भर जाए तो डॉक्यूमेंट सेफ हैं आपके, ठीक है। इसमें मेरे, पंखुड़ी के, बच्चों के, सबके पास डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स
सब सेफ है। और ये मैं अपने डेस्क के पास हमेशा रखता हूँ, मेरा डेस्क के पास ही रहता है बैग। एज ए इमिग्रेंट आप दूसरी कंट्री में हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पासपोर्ट, आपका आईडी है, प्राइमरी आईडी नेशनल लेवल पे। उसके बाद होता है सेकेंडरी आईडी, आप स्टेट आईडी। स्टेट आईडी क्यों चाहिए? लोग कहते हैं पासपोर्ट है ना, क्या जरूरत है बनवाने की। देखिए पहली बात तो ये है कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए पासपोर्ट यूज़ ना करना पड़े, इसलिए आप स्टेट आईडी होना अच्छी बात है। स्टेट आईडी आप लोकली कुछ कहीं पे जा रहे हैं, यहाँ पे आईडी कहीं मांग लेते हैं। कई ऐसे मेडिसिन हैं जो अगर आप लेने जाएँ तो आपसे आईडी कार्ड मार सकता है। अब पासपोर्ट अगर आप हर टाइम कैरी करेंगे, थोड़ा चैलेंज है, सेफ्टी में पासपोर्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए स्टेट आईडी बनवा लेना बहुत अच्छा रहता है। स्टेट आईडी बनवा लीजिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइवर लाइसेंस है, दैट विल एक्ट एज अ स्टेट आईडी। तो दो चीज़ों की बात करते हैं, स्टेट आईडी और ड्राइवर लाइसेंस कैसे बने। बहुत इजी प्रोसेस है। ये यहाँ पे दो गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो सारा काम संभालती हैं, एक है सर्विस ओंटारियो, एक है सर्विस कनाडा। सर्विस कनाडा पूरा कनाडा के रिलेटेड जो भी आपका कोई वर्क है, मोस्ट प्रॉब्ली इमिग्रेशन, PR, सिटीजनशिप, इनसे रिलेटेड कोई भी काम है, सर्विस कनाडा, उसके आप ऑफिस जाइए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने एज ए इमिग्रेंट आए, आपको कोई डॉक्यूमेंट में कुछ, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प कुछ में गड़बड़ हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ भी रीज़न है जो आपको डायरेक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट से है, तो आप सर्विस कनाडा चाहिए। सर्विस ओंटारियो मीन्स ओंटारियो स्टेट का डिपार्टमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आईडी बनाओ, ड्राइवर लाइसेंस के लिए ये स्टेट का मैटर है। यहाँ पे सर्विस सेंटर में आप आईडी बनवाने के लिए दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ और एक आपका पासपोर्ट। कई सारे डॉक्यूमेंट्स को मतलब आप एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक का स्टेटमेंट हो गया, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन हम बाहर एज ए इमिग्रेंट की बात करूँ, बाहर से हम आते हैं जब, तो हमारे पास सबसे पहले हम एक अपार्टमेंट रेंट के लिए, आप कहीं भी रहने के लिए रेंटल कुछ लेते हैं, अपार्टमेंट या घर, कुछ भी रेंटल एग्रीमेंट वो चलता है, उसको ले जाइए, पासपोर्ट ले जाइए, $35 फीस है। सर्विस ओंटारियो में आप जाइए, आपके फ़ोटो खींचेगी, आपका आईडी बन जाएगा, ठीक है। और वो आईडी आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब वो आईडी बन गया आपका, तो उस आईडी को लेके आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं पे जरूरत पड़े यूज़ कर सकते हैं। उसी आईडी के बेस पे आपका हेल्थ कार्ड भी बनेगा, ठीक है ना। अगर आप एज अ PR होल्डर आ रहे हैं, या आप एज अ वर्कर आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, एज अ विजिटर आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती फिर, ठीक है। तो जिसके आ रहे हैं उसके पास होगी ऑलरेडी। ड्राइवर लाइसेंस में यहाँ बात करें, कनाडा में 3 कैटेगरी के ड्राइवर लाइसेंस होते हैं, G1, G2, G। G1 होता है आपका ट्रेनी लाइसेंस, जिसे अपने यहाँ लर्नर परमिट बोलते हैं। ड्राइव कर सकते हो जब आपके साथ कोई ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस है, वही आप ड्राइव कर सकते हो, सीखने का काम। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होता है रिटर्न में, अपना भी शायद होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत डिफरेंट हैं। डिवाइडर्स नहीं होते हैं, फ्रीलांस में स्पीड लिमिट काफ़ी रहती है, सड़कें अच्छी हैं तो स्पीड लिमिट भी ज़्यादा है। 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, फीस आप जाके दीजिए। इन 2 के बाद आपको एक ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा, G1 का। वो ड्राइविंग टेस्ट आप जब पास आउट कर लेंगे तो आपको एक लर्नर परमिट मिलता है, जिसे G1 लाइसेंस बोलते हैं, वो G1 मिलेगा। और उस G1 लाइसेंस के बेस पे आप ड्राइविंग सीखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आती है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। वो ड्राइविंग सीखने के बाद, और जब भी वो ड्राइविंग सीख रहे हैं आप, उसके रूल्स हैं कि आप फ्री पे जा नहीं सकते हैं, आपके साथ कोई ऑलरेडी जिसके पास टाइप G का लाइसेंस है, G माने ग्रेजुएट, G1 ग्रेजुएट 1 और इन ड्राइविंग में, G2 ग्रेजुएट 2 एंड G इज़ फुली ग्रेजुएट। आप ड्राइव करना सीख रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो ड्राइविंग टेस्ट आपने पास कर लिया, लेकिन इस बार रिटर्न नहीं होता, ड्राइविंग टेस्ट बकायदा होता है, आपको ड्राइव करना होता है, अपने जैसे होता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है G2 कैटेगरी का। तो G1 के लिए आपको रिटर्न टेस्ट पास करना है, फिर G1 के बाद आप सीखेंगे, फिर ग्रेजुएट होके G2 मिलेगा, यानी कि आपने ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिया। G2 मिलने के बाद आप एलिजिबल हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना, और अकेले ड्राइव कर सकते हैं। बाकी बेसिक ड्राइविंग रूल्स अप्लाई होते हैं कि आप अल्कोहल नहीं पी सकते, आपको सीट बेल्ट टक करनी है, वो सब है, ठीक है। और G2 1 साल रखने के बाद आपको फिर लाइसेंस G मिलता है, फुली ग्रेजुएट, ठीक है ना। उस 1 साल में आपका कोई ट्रैफिक टिकट नहीं होना चाहिए, मतलब चालान नहीं होना चाहिए, आपकी ड्राइविंग में कोई डीमेरिट मार्क नहीं होने चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपको 1 साल बाद आपको टाइप G लाइसेंस मिलता है। G लाइसेंस में आपका अल्कोहल लेवल 80 mg से कम हो तो इट्स ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल इज समथिंग चल रहा है, ये सब जगह चल रहा है, तो उसकी एक लिमिट है। खैर, आपका ड्राइवर G लाइसेंस मिल गया, ठीक है। तो ये है चीज़ें हैं। तो पहला स्टेप G1 लाइसेंस लीजिए,
जीवन के लिए आपको रिटर्न टेस्ट देना है, डॉक्यूमेंट वही एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस आता है, आपने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया, ठीक है। रिटर्न टेस्ट आपका वहीं पे होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है। बाहर की कुछ अथॉरिटीज़ भी होती हैं जो सर कराती हैं। फिर सेकंड स्टेप में G2 लिया आपने, ठीक है। G2 जब आपने मिल गया, फिर आपने एक साल गाड़ी चलाई क्योंकि जीवन के बाद आपने किसी इंस्ट्रक्टर से सीखी थी, फिर उसके बाद आपको G लाइसेंस मिलता है। ये 3 फेजेस के लाइसेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंश्योरेंस पे। जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास लाइसेंस की कैटेगरी कौन सी है, आपका कितना ड्राइविंग हिस्ट्री है। तो ये बेसिक चीज़ है कनाडा में ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए। सुनने में आसान लगता है, थोड़ा टफ भी हो जाता है कई बार, खासतौर से अगर आपका इंडिया का अच्छा ड्राइविंग हिस्ट्री है ना, आप 10 साल से इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पे। अपने ड्राइविंग थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप यूएस से आए हैं, आपके पास यूएस का ड्राइवर हिस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यूएस से आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका अपना यूएस का ड्राइवर लाइसेंस, जब भी यूएस से आप आएँ और यहाँ पे मूव रिलोकेट करें, तो यूएस में अपने ड्राइवर रिकॉर्ड्स, ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो आप अपने डीएमवी लोकेशन से, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, डीएमवी आपका यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। वो लेके आइए कि कितने साल आपने ड्राइविंग, उसमें रिकॉर्ड रहता है कि कोई आपने एक्सीडेंट किया नहीं किया, आपको कब लाइसेंस इशू हुआ था, कब तक रहा आपके पास, वो ड्राइविंग हिस्ट्री होती है। वैसे ही आप वहाँ पे अपने इंश्योरेंस से, जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रोवाइडर था, उससे अपनी एक इंश्योरेंस एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था। वो बताएगा कि आपका 6 साल का इंश्योरेंस था लेकिन आपने कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने, वो सब रिकॉर्ड रहता है उनके पास। वो लेके आइए, अपना ड्राइवर लाइसेंस लेके आइए। आप यहाँ पे किसी भी ड्राइविंग टेस्ट ऑथोराइजेशन यूनिट पे जा सकते हैं। मतलब ड्राइविंग टेस्ट का मतलब कि ये सारा काम सर्विस ओंटारियो में होता है, लेकिन ड्राइविंग का जो टेस्ट की लोकेशंस होती हैं, ड्राइविंग टेस्ट जहाँ पे होता है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आपका यूएस का ड्राइवर लाइसेंस है, ये सब आइटम आपके पास हैं, ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस की हिस्ट्री एक्सपीरियंस, आप जस्ट अपना ड्राइवर लाइसेंस लेके वहाँ जाइए, वो आपका ड्राइवर लाइसेंस यूएस का सबमिट कर लेंगे। और क्योंकि यूएस और कनाडा शेयर करते हैं ड्राइविंग हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन मोटर व्हीकल की, तो वो आपका नंबर डाल के चेक कर लेता है कि आपके रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे और उसकी वैलिडिटी है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको टाइम हो गया है, दे विल डायरेक्टली गिव यू G लाइसेंस, आपको ही मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में मैं यूएस से आया था तो मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस लेके गया, हिस्ट्री मैंने उनको दी, सब दिया, मैंने फीस पे करी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट टाइप G का लाइसेंस दिया। और मेरा पूरा जो 6.5 साल का जो वहाँ का यूएस का ड्राइविंग हिस्ट्री का एक्सपीरियंस था, उन्होंने वो कंसिडर किया, उसके हिसाब से मुझे G लाइसेंस दिया। तो बाकी मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है यहाँ पे, वो लोग भी कंसिडर करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 6 साल का बैक फ्रॉम यूएस, क्योंकि यूएस और कनाडा के सेम ड्राइविंग लॉज हैं। 99.99%, 0.1% कई स्नो एरिया में, जैसे क्यूबेक है यहाँ पे कनाडा में, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं कुछ। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव चीज़। कभी कभी शर्मा जी भी बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। अधिक जानकारी के लिए serviceontario.ca साइट है, उस पर जाइए, गूगल जाइए। इवन कि आप यूट्यूब करेंगे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएंगे जिसमें पूरा यही बताया गया है, फॉर्म वॉर्म कैसे भरते हैं, सब चीज़ें। मैंने आपको बड़ी ऊपर की जानकारी दी है। ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। और सलमा जी और गोला शर्मा वो सब फाइट कर रहे हैं। जा रहे हो तो हम रोकेंगे नहीं, जा रहे हो तो हम तुम, अरे रुक जा, ये ले, हाँ ये लो, ये लो। जा रहे हो तो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, चले आना बेझिझक, दिल करे जो कभी कहीं। ये देखो जाने के चक्कर में थी, इसको पकड़ा गया है, ये बेड से कूद जाती है आजकल। गजब कोट था ना, ये वाला कोट था जो मैंने पढ़ा है आपको भी, ये वाला, ये ठीक है। और बुक वही है, गुफ्तगू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी आपका, ठीक है। बाय। शर्मा जी भूल गई, सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर कुछ तो करो भाई। एक लविंग सा कम्युनिटी बनाएंगी, कम्युनिटी 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 कम्युनिटी। चलो जी।